नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण 15 मई से होगा शुरू। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,51,000 से अधिक। रांची में 72,000 से अधिक हुए कोरोना संक्रमित। दूरसंचार कंपनियां आज से 5G परीक्षण करेंगी शुरू। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को किया गया स्थगित। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण 15 मई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए टीके के 3 लाख डोज का आवंटन कर दिया है। राज्य में टीकाकरण के लिए 2,229 केंद्र तैयार किए गए हैं। 3 लाख डोज दिए जाने में करीब 1 सप्ताह का समय लगता है। इस दौरान राज्य को टीके और डोज मिल जाएंगे। इधर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सभी जिले के उपायुक्तों को जरूरी निर्देश भी दिया है। उनसे कहा गया है कि मुखिया और पंचायत सचिवों को भी इस अभियान में शामिल करें ताकि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण का काम सुचारू ढंग से चल सके। खासकर ग्रामीण इलाकों में दूसरा डोज लेने के लिए जागरूकता फैलाने को भी कहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,51,000 से अधिक हो गई है। 59,700 से अधिक एक्टिव केस हैं। अब तक 70,65,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित रांची जिले में है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 72,000 से अधिक है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,000 से अधिक है। वहीं बोकारो और हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,700 से अधिक है, जबकि धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,200 से अधिक है। रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है, जबकि कोडरमा में 9,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य के हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु के 26 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका का प्रथम डोज दिया जा चुका है। वहीं 5,19,000 से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज दिए गए हैं। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज में जिला प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कल 102 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि 91 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। पिछले 24 घंटे में पूरे गोड्डा जिले में 102 कोरोना मरीजों ने कोरोना बीमारी से लड़ाई जीती और अपने घर गए, जबकि सिर्फ 91 पॉजिटिव मरीज नए पाए गए। अभी गोड्डा जिले में 521 कुल सक्रिय केस हैं। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की गोड्डा में कोरोना से मृत्यु हो गई है। गोड्डा जिले में 321 सामान्य बेड और 228 ऑक्सीजन के बेड कोरोना मरीजों के लिए हैं। इनमें 260 सामान्य और 80 ऑक्सीजन के बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। गोड्डा जिले के 26 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। उन्हें फूल देकर घर भेज दिया गया और होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। पिछले घंटे में पूरे गोड्डा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि विभाग संक्रमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन को लेकर कार्य योजना बनाए। कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना सिर्फ महामारी नहीं है, बल्कि यह लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहा है।
ऐसी परिस्थिति में प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए, इस पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने विभागीय प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमितों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि कल 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने के लिए आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले राज्य में 29 अप्रैल से 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि दूसरी बार बढ़ाई गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कई छूट के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कराई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का कल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरूआत की है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उस लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा। वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी वाहन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेंगे। इन वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दूरसंचार कंपनियां आज से 5G परीक्षण शुरू कर सकेंगी। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति देने का स्वागत किया है। एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर ने कहा है कि इससे स्थानीय अनुसंधान और विकास में तेजी आएगी। वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिए है। इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों को पहले से ही मौजूद 5G प्रौद्योगिकी के अलावा 5G तकनीक का उपयोग परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेलवे ने रांची से हावड़ा के लिए खुलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को 7 मई से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। इसका मुख्य कारण यात्रियों की संख्या में लगातार कमी को बताया गया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक हर दिन लगभग 40 से 50% यात्रियों के साथ महत्वपूर्ण ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में रेलवे को घाटा हो रहा है। रांची रेल डिवीजन ने रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को भी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि रांची से हावड़ा के लिए हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस और रांची हावड़ा इंटरसिटी का परिचालन जारी रहेगा। पलामू जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी टीम ने छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त अब्दुल रहमान पर रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है।
एसीबी के डीएसपी करुणानंद राम ने बताया कि रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के साथ ही मेदिनीनगर इकाई द्वारा इस वर्ष का छठ ट्रैप केस को पूरा कर लिया गया है। क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है। यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा है कि यह फैसला खिलाड़ियों समेत सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में कल कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। धनबाद जिले में रेलवे अस्पताल की मर्चरी के पास ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति के बाद रेलवे ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश भर के कई अस्पतालों में अगलगी की घटना को देखते हुए रेलवे ने अस्पताल में अग्निशमन यंत्र और फायर बॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटे में 267 नए पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है, जिसके साथ सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1543 हो गई है। मंगलवार को 1094 लोगों की जांच की गई। टाटानगर स्टेशन के बर्मा माइंस स्थित कंटेनर यार्ड से ऑक्सीजन से भरे 10 टैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना किए गए। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए टाटानगर के लिंडे सिलेंडर प्लांट से लगातार प्रतिदिन 300 से 400 टन तक ऑक्सीजन देश के हर राज्य में भेजा जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 5,900 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। टीकाकरण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, राज्य में 15 तक शुरू होगा 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, गांव में रोकें संक्रमण का फैलाव, दें चिकित्सा लाभ। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना में भी। दैनिक जागरण ने आईपीएल से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए टला, विश्व कप जाएगा दुबई। अखबार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने की संभावना से संबंधित खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक दिया है, झारखंड में भी 15 तक सख्ती बढ़ाने पर विचार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और 132 लोगों की कोरोना से मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार ने कई क्रिकेटरों के कोरोना से संक्रमित होने और आईपीएल के स्थगित होने की को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के G7 बैठक में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं की संबंधित खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण 15 मई से होगा शुरू। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,51,000 से अधिक। रांची में 72,000 से अधिक हुए कोरोना संक्रमित। दूरसंचार कंपनियां आज से 5G परीक्षण करेंगी शुरू। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को किया गया स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।